छात्रों, आज हम धर्मवीर भारती जी की कविता सपना अभी भी के अंतर्गत आने वाली उसी ने रचा है को लेकर प्रस्तुत हैं। पहले इस कविता का पाठ करते हैं और उसके बाद हम इस कविता के विषय में जानेंगे। कि उसी ने रचा है, नहीं वह नहीं जो कुछ मैंने जिया है। बल्कि वह सब जिसके द्वारा मैं जिया गया। कवि इन पंक्तियों में उन परिस्थितियों के विषय में अपने विचार व्यक्त करता है। और वह कहता है कि उसी ने रचा है। कभी कहीं ना कहीं उस अदृश्य सत्ता के विषय में कहता है कि उसी ने रचा है, नहीं वह नहीं जो कुछ मैंने लिया है। अर्थात मैंने अपनी तरफ से जो कुछ भी जीवन जिया है वह उसने नहीं रचा है, बल्कि उसने क्या रचा है, वह सब कुछ उसने रचा है जिसके द्वारा मैं जिया गया। अर्थात जो जीवन मैंने व्यतीत किया है, जो उसके द्वारा दिया गया है, वह जीवन उसी ने मेरे लिए रचा है। नहीं वह नहीं जिसको मैंने ही चाहा अबगाहा उगाहा, जो मेरे अनवरत प्रयासों से खिला। कि वह नहीं कि जिसको मैंने चाहा, जिसको मैंने पसंद किया, जिसको मैंने अबगाहा कहते हैं आलिंगन करने के लिए, जिसको मैंने उगाहा उत्पन्न किया, जो मेरे अनवरत प्रयासों से खिला, उसको उसने नहीं रचा, बल्कि वह जो अनजाने ही किसी पगडंडी पर अपने आप मेरे लिए खिला हुआ मिला। बल्कि वह जो अनजाने ही अनायास ही किसी पगडंडी अर्थात रास्ते पर अपने आप स्वाभाविक रूप से
कवि के लिए खिला हुआ मिला, उसी ने रचा है, अर्थात उस सत्ता ने ही उसका सृजन किया है। उस अज्ञात अदृश्य सत्ता के प्रति ही कवि विचार व्यक्त करता है कि बल्कि वह जो अनजाने ही किसी पगडंडी पर अपने आप मेरे लिए खिला हुआ मिला। जो स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ है, उसी ने रचा है, अर्थात उस परम सत्ता ने ही उसको बनाया है, उसकी रचना की है। वह भी नहीं जिसके लिए पंख बांध बांध सूर्य तक उड़ा मैं, गिरा गिर गिर कर टूटा हुआ बार बार। कवि कहता है कि वह भी उसने नहीं रचा जिसके लिए मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पंख बांध बांध कर सूर्य तक उड़ता चला गया और बार बार मैं गिरा, टूटा और हताश हुआ। ये सब भी उसने नहीं रचा। बल्कि वह जो अथाह नीले शून्य सा फैला रहा, मुझसे निरपेक्ष निज में असंप्रक्त निर्विकार। कवि कहता है कि बल्कि वह जो अथाह है, जिसकी कोई था नहीं पा सकता, नीले शून्य, शून्य कहते हैं अंतरिक्ष सा, आसमान सा फैला हुआ है और मुझसे निरपेक्ष। निरपेक्ष कहते हैं जो उससे कोई मतलब न रखता हो, निज में असंप्रक्त और स्वयं से भी असंप्रक्त है। संप्रक्त कहते हैं जुड़ा हुआ और असंप्रक्त कहते हैं खुला हुआ। स्वयं में भी खुला हुआ और निर्विकार है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। ये उसी ने रचा है, अर्थात जो परम सत्ता है, जो शक्ति है, ईश्वर है, उसी ने उसका सृजन किया है। कि नहीं वह नहीं जिस थकान में याद किया, पीड़ा में पाया, उदासी में गाया। आगे कवि कहता है कि वह भी उसने नहीं रचा कि जिस थकान में याद किया और दुख में, पीड़ा में, उदासी में जो गीत गाए हैं, जिसको गाया है, वह भी स्वयं उसने नहीं रचा। बल्कि वह जो सदा गाते समय गले में रुंध गया भर आया। बल्कि वह जो सदा गाते समय गले में रुंध गया, बल्कि वे गीत जिनको गाते समय गला भर आया गाते गाते, उसी ने रचा है उन गीतों को।
जिसके समक्ष मैंने अपने हर यत्न को अधूरा और हर शब्द को झूठा सा पढ़ता हुआ पाया। जिसके समक्ष मैंने अपने हर यत्न कहते हैं प्रयास को, जिसके समक्ष मैंने अपने हर प्रयास को अधूरा पाया, क्योंकि मैं उसके समक्ष सक्षम नहीं, और हर शब्द को झूठा पाया उसके समक्ष, क्योंकि सत्य वही है जो स्वयं उसने रचा है। जो हमने रचा है वह सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से इस कविता में कवि उस सर्वशक्तिमान सृष्टा की सृजन की ओर संकेत करता है कि सत्य वही है जो उस सृष्टा ने सृजित किया है, ना कि वह सत्य है जो हमने अपने लिए सृजित किया है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इस कविता को अवश्य ही समझा होगा। धन्यवाद।